हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एट वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं जो कि यूपी बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड है। तो यूपी बीएससी नर्सिंग 2023 का जो एग्जाम आज 4 जून को हुआ है, तो उसके क्वेश्चंस और उसके जो करेक्ट आंसर्स है वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये पार्ट 1 है। तो जितने क्वेश्चंस अभी तक मैं कलेक्ट कर पाया हूं उनके आंसर्स मैंने सर्च आउट करके जो है इस वीडियो में इंक्लूड कर दिए हैं। ठीक है, तो बाकी के जो क्वेश्चंस होंगे वो नेक्स्ट पार्ट में मैं इंक्लूड कर दूंगा। तो इनकेस अगर आप चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, सो दैट कि जब मैं वो वाला पार्ट अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा। तो इसको चेक करने के बाद आपको ये भी पता चल जाएगा कि क्या आपका आंसर सही था या नहीं था। ठीक है, एंड जो मुझे क्वेश्चंस स्टूडेंट से मिले हैं तो वो मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया एंड उनके आंसर्स भी। एंड ये क्वेश्चंस बाकी जितने भी अभी कैंडिडेट्स बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो उत्तराखंड का बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम हो, महाराष्ट्र का हो, ठीक है, या फिर आपका नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी का जो शिलोंग में जो कॉलेज है उसका एग्जाम हो, या फिर कोई और मतलब एग्जाम हो। ठीक है, तो जैसे पीजे चंडीगढ़ वगैरह के लिए भी ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को आप एक बार जरूर रेफर करना जो भी कैंडिडेट्स अभी बीएससी नर्सिंग का एग्जाम देने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैंने कोई पूरा सेंटेंस नहीं लिखा है, जो मेरे को बताया वो मैंने यहाँ पर लिख लिया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एंड ये सभी क्वेश्चन मिक्स हैं, इसमें इंग्लिश के भी मिलेंगे एंड जीके के भी हैं, फिजिक्स के भी हैं, केमिस्ट्री के भी हैं, बायोलॉजी के भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है बेबी कंगारू इज रिफर्ड टू एज। ठीक है, तो बेबी कंगारू जो होता है उसे क्या बोला जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर जोए होगा। ठीक है, तो आपकी जो भी ऑप्शंस थे वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं करेक्ट आंसर जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर है जोए। फिर सेकंड क्वेश्चन है फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है, तो फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी का करेक्ट आंसर है लुईस पास्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फादर ऑफ रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आया था एंड इसका करेक्ट आंसर है हेनरी बेक्वेरेल। तो हेनरी बेक्वेरेल ने क्या करा था, रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी की थी फॉर द फर्स्ट टाइम। उसके बाद नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन वाटर सोल्यूबल विटामिन। अब कुछ स्टूडेंट्स ने बोला था कि वाटर सोल्यूबल विटामिन आया था, तो मैंने इसको भी नोट कर लिया। अब कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि ये नहीं आया था, फैट सोल्यूबल विटामिन आया था। ठीक है, तो फिर भी देख लो, वाटर सोल्यूबल आपका BNC होता है और फैट सोल्यूबल अगर आया था तो उसका आंसर है ADENK। ठीक है, तो फैट सोल्यूबल अगर आपके एग्जाम में आया था तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन ADENK। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतिभा पाटिल। ठीक है, एंड उसके बाद नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया, नेशनल गेम जो है हमारा इंडिया का वो क्या है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हॉकी। उसके बाद बहुत ही इजी सा एक क्वेश्चन पूछा था इन्होंने, दैट इज कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। तो यूपी की जो कैपिटल है ये क्या है, एंड जितने भी कैंडिडेट्स थे वो सभी यूपी से बिलोंग करते हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता कि उन्हें इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ना पता हो। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है लखनऊ। फिर एक क्वेश्चन पूछा था नेक्स्ट, विच रिवर इज लोकेटेड नियर कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जो हमारी कैपिटल है इंडिया की, एंड इंडिया की कैपिटल क्या है, दिल्ली। तो न्यू दिल्ली जो हमारी कैपिटल है, तो उसके पास से या उस सिटी के पास से, दिल्ली के सिटी के पास से जो है कौन सी नदी बहती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यमुना। ठीक है, तो यमुना रिवर जो है वो फ्लो करती है कहाँ से, हमारे कैपिटल सिटी यानी कि दिल्ली से। एंड उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये इंग्लिश का एक क्वेश्चन था, प्लूरल ऑफ वुमेन। ठीक है, तो वुमेन का जो प्लूरल होगा वो विमेन हो जाएगा, यानी कि MAN की जगह वहां पर MEN वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता। फिर नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन, विच टिश्यू कनेक्ट्स मसल एंड बोन। ठीक है, तो ऐसा कौन सा कनेक्टिव टिश्यू होता है जो मसल और बोन को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है, तो इसका करेक्ट आंसर है टेंडन। एंड यहीं पर आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए भी बता दूं, अगर वो ये बोलता कि बोन टू बोन को कौन ज्वाइन करता है, तो इसका आंसर फिर लेगामेंट हो जाता, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स जो है वो इस डाउट में थे, तो बहुत सारे ये भी बोल रहे थे कि लेगामेंट है इसका आंसर। तो मसल टू बोन वाला आपका टेंडन होगा एंड बोन टू बोन वाला आपका लेगामेंट होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, तो हाइपरमेट्रोपिया का मतलब होता है पास की नजर कमजोर होना। ठीक है, तो जब हमें जिस केस में हमें पास का जो है धुंधला दिखाई देता है, तो उस केस को हम बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया, एंड इस केस को करेक्ट करने के लिए हम कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। ठीक है, एंड जो दूर की जिसकी नजरें कमजोर होती हैं, तो उसको जो डिसऑर्डर होता है या जो क्या बोलते हैं, जो प्रॉब्लम होती है उसे मायोपिया बोलते हैं, एंड उस केस में कॉनकेव लेंस यूज होता है। ठीक है, एंड एक चीज और बता दूं कि कॉन्वेक्स लेंस की जो पावर है वो पॉजिटिव होती है, फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है एंड कॉनकेव की नेगेटिव में होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है एक और क्वेश्चन था विटामिन पे, कि विच विटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, तो जो खून का थक्का बनता है जिसे बोलते हैं ब्लड क्लॉट होता है, तो उसमें कौन से विटामिन का सबसे ज्यादा रोल होता है। ठीक है, तो उसका करेक्ट आंसर है विटामिन K। एंड उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ इज रिटन बाय। ठीक है, तो ये एक बुक का नाम है, बेसिकली ये ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है कि
जो खुद से लिखी हुई कोई किताब होती है, ठीक है। तो खुद से लिखी हुई जो स्टोरी है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये किसने लिखी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा युवराज सिंह। एंड उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। तो कुछ क्वेश्चन ये भी कुछ स्टूडेंट्स ये भी बोल रहे थे कि ग्रुप ऑफ मिलिट्री करके आया था ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, तो इसका करेक्ट आंसर ट्रूप हो जाएगा, ठीक है। तो सोल्जर्स के ग्रुप को या जो मिलिट्री पीपल होते हैं उनके ग्रुप को क्या बोलते हैं, ट्रूप बोलते हैं। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन था ब्लड बैंक इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये आया था ब्लड बैंक इन ह्यूमन बॉडी और एक आया था ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। तो इन दोनों का ही सेम आंसर था जो कि था स्प्लीन। एंड कुछ स्टूडेंट्स ये बोल रहे थे कि ब्लड बैंक इन ह्यूमन बॉडी का बोन मैरो है, तो वो गलत आंसर है, ठीक है। तो ब्लड बैंक इन ह्यूमन बॉडी का स्प्लीन हो गया एंड ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी का भी आंसर स्प्लीन हो गया, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो बेसिकली एसआई यूनिट पूछी थी मैग्नेटिक फील्ड की, और एसआई यूनिट जो मैग्नेटिक फील्ड की होती है वो होती है टेस्ला, क्लियर है। एंड उसके बाद फैट सोल्यूबल विटामिन ये मैंने बता दिया ए डी ई एंड के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 19 क्वेश्चन है विच हैज लीस्ट मास, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि विच ऑफ दीज सब एटॉमिक पार्टिकल्स या एटॉमिक पार्टिकल्स जो है इनमें से सबसे कम मास किसका है। जैसे ऑप्शंस उसमें दिए थे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल, ठीक है। तो यहाँ पर अगर किसी को डाउट हो तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी दे देता हूँ। तो इलेक्ट्रॉन का जो आपका मास होता है वो आपका 9.1 इंटू 10⁻³ kg होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का अप्रोक्सीमेटली बराबर होता है, उनका होता है 1.6 इंटू 10⁻27 kg, ठीक है। और जो अल्फा पार्टिकल होता है वो आपका 2He4 होता है, जिसमें आपके 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो उसका मास तो वैसे ही सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में जब आप कंपैरिजन करोगे तो इलेक्ट्रॉन में पावर 10⁻31 है, यानी कि डिनोमिनेटर में उसके 4 जीरो एक्स्ट्रा है, किससे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास से। तो इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो सबसे कम हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा था कि विच हार्मोन इज ऑल्सो नोन एज इमरजेंसी हार्मोन, ठीक है। एंड इसका एक और नाम होता है फाइट और फ्लाइट हार्मोन करके होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एड्रेनालिन, ठीक है। और फिर उसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, 4 आपको कंपाउंड्स दिए थे, कार्बन कंपाउंड्स दिए थे, एंड उसमें से पूछा था कि इनमें से एल्केन कौन सा है। तो उसके ऑप्शन कुछ इस तरीके से थे कि ब्यूटेन, प्रोपीन, प्रोपाइन एंड एक और दिया हुआ था, ठीक है, आई थिंक एथेनॉल करके कुछ ऐसा जो भी दिया हो, ठीक है। तो उसका करेक्ट आंसर ब्यूटेन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि समझ जाओ एल्केन अगर कोई है तो उसमें लास्ट में एन लगा हुआ है, एल्कीन कोई है तो उसके नाम में आखिरी में ईन लगा होगा, एंड कोई अल्काइन कंपाउंड है तो उसके नाम में आखिरी में आइन लगा होगा, ठीक है। तो ब्यूटेन इसका करेक्ट आंसर हो गया। एंड उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट रदरफोर्ड डिस्कवर्ड इन अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आया था कि रदरफोर्ड ने किस चीज की डिस्कवरी की थी उसके एक्सपेरिमेंट में, जो कि अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूक्लियस, ठीक है। जब उसने बॉम्बार्डिंग की थी अल्फा पार्टिकल्स की तो क्या हुआ था कि बहुत ही कम पार्टिकल्स जो है रिफ्लेक्ट बैक हुए थे, एंड उसके बाद जो उसको पता लगा था कि बीच में इसका जो मास है एटम का वो सेंट्रलाइज्ड होता है किसकी फॉर्म में, न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वाशियोरकर इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ, ठीक है। तो क्वेश्चन मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि क्वाशियोरकर जो है ये पूछा गया था कि क्वाशियोरकर किसकी डेफिशिएंसी से होता है, या ये पूछा गया था कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी से क्या होता है, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चंस हो सकते हैं, जो भी था। तो अगर ये पूछा गया था कि क्वाशियोरकर किसकी डेफिशिएंसी से होता है तो इसका आंसर प्रोटीन हो जाएगा। और अगर आपसे ये पूछा गया था कि इन चारों में से प्रोटीन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है तो क्वाशियोरकर आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अदर नेम फॉर गाइनोशियम इज, ठीक है। तो गाइनोशियम का जो दूसरा नेम है वो क्या होता है। तो फीमेल जो आपने फ्लावर का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो अच्छे से पढ़ा होगा, तो वहां पर गाइनोशियम का जो दूसरा नाम है वो आपका क्या होता है, पिस्टल होता है, ठीक है। एंड उसी तरीके से एंड्रोशियम का भी एक नाम होता है। और एंड उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थराइटिस अफेक्ट विच पार्ट ऑफ बॉडी, ठीक है। तो आर्थराइटिस जो प्रॉब्लम है, जो डिजीज है, वो किस पार्ट, बॉडी के किस पार्ट को अफेक्ट करती है, ठीक है। इस टाइप का एक क्वेश्चन था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉइंट्स, ठीक है। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, ठीक है। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए थे, जैसे कि कॉलरा था, टाइफाइड था, एक और ऑप्शन था वो मुझे नहीं पता लग पाया कौन सा था, एंड लास्ट वाला एक ऑप्शन था हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन जिसे बोलते हैं। तो हाई ब्लड प्रेशर जो इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि एक नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है। बाकी कॉलरा, टाइफाइड ये बैक्टीरियल डिजीज है, आपको पता ही है, एंड इन्फेक्शियस भी होती है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गिब्स एनर्जी का फॉर्मूला पूछा गया था। तो अब मुझे नहीं पता कि आपके में ऑप्शंस क्या थे फॉर्मूला के, क्योंकि 2 तरीके से इसका फॉर्मूला लिखा जाता है। मैंने ये वाला लिखा है del G = del H - T delta S,
ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली यही वाला होगा। तो अगर आपने ये लगाया तो वो बिल्कुल सही है। बाकी एक और फॉर्मूला होता है इसका -RT log K करके, तो अगर वो भी ऑप्शन में, अगर वो ऑप्शन में था तो फिर वो वाला सही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, अल्जाइमर्स डिजीज अफेक्ट्स विच ऑर्गन। ठीक है, तो अल्जाइमर जो डिजीज होती है जिसमें बेसिकली हम बोलते हैं कि भूलने की बीमारी वगैरह कुछ होता है, ठीक है, तो वो किस ऑर्गन को इफेक्ट करती है, तो इसका करेक्ट आंसर है ब्रेन। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट ऑफ एंथैल्पी। तो एंथैल्पी की यूनिट जो है वो आपकी ऐसा यूनिट जो क्या हो जाएगी, जूल हो जाएगी। एंड इसका भी ऑप्शन किलो जूल वगैरह अगर कुछ ऐसा भी दिया था तो वो करेक्ट होगा, अदरवाइज जूल करेक्ट है। ठीक है, मतलब जूल ही इसकी जो है ऐसा यूनिट है, क्योंकि एंथैल्पी क्या है, एक तरीके की फॉर्म ऑफ एनर्जी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो इसमें देखो मेरे को 3 ही ऑप्शंस पता लग पाए, फोर्थ ऑप्शन मुझे नहीं पता कि क्या था। तो एक ऑप्शन जो बताया था वो बताया था जूल, और एक बताया था अर्ग ERG। ठीक है, और 1 अर्ग जो होता है वो आपका 10⁻⁻7 जूल होता है। ठीक है, और उसके बाद एक बताया था कैलोरी, तो एक कैलोरी में जो है 4.18 करके जो है 4.18 जूल होते हैं। वन कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल। ठीक है, एंड फोर्थ वाला ऑप्शन मुझे नहीं पता। अगर फोर्थ वाले ऑप्शन में आपका किलो जूल था तो वो आपका हो जाएगा बिगेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी, अदरवाइज जो कैलोरी होगा। ठीक है, तो जूल में, अर्ग में और कैलोरी में सबसे बड़ा कैलोरी है। फोर्थ ऑप्शन मुझे क्लियर नहीं पता कि क्या था। ठीक है, तो वो देख लेना, अगर वो किलो जूल होता है तो वो हो जाएगा, अदरवाइज कैलोरी होगा। उसके बाद नेक्स्ट है हाईएस्ट ऑनररी अवार्ड इन मिलिट्री। ठीक है, तो मिलिट्री से रिलेटेड एक अवार्ड पूछा गया था कि हाईएस्ट जो अवार्ड होता है वो कौन सा होता है मिलिट्री वगैरह में, या जो क्या बोलते हैं जो आपके डिफेंस में दिया जाता है, तो वो होता है आपका PVC यानी कि परमवीर चक्र। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एक क्वेश्चन था कि एसिड प्लस बेस जो है उसके सामने प्रोडक्ट लिखा था और पूछा था कि प्रोडक्ट में हमको क्या मिलता है। तो एसिड और बेस जब हम मिलाते हैं तो कौन सी टाइप की रिएक्शन होती है, वो होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, एंड उसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो होते हैं सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सॉल्ट प्लस वाटर। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर BP, यानी कि ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्फिग मैनोमीटर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल। तो कार्डियक साइकिल मतलब एक जो पूरी कार्डियक साइकिल होती है आपकी, मतलब क्या बोलते हैं एट्रियम से वेंट्रिकल और फिर उसके बाद पूरा लंग्स वगैरह से जाके बॉडी में आके, तो पूरा जो एक काम होता है कार्डियक साइकिल का वो कितने सेकंड में होता है, 0.8 सेकंड में। ठीक है, तो 0.8 सेकंड जो वो आपकी ड्यूरेशन है किसकी, 1 कार्डियक साइकिल की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विनेगर इज विच एसिड। ठीक है, तो किस एसिड से हम लोग विनेगर बनाते हैं, या फिर उसको हम लोग कई बार विनेगर का नाम दे देते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एसिटिक एसिड, एंड ये एक वीक एसिड होता है। ठीक है, एंड इसका फॉर्मूला क्या है, CH3COOH। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो इसमें भी कुछ कैंडिडेट्स को डाउट था, तो फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कौन है, आपका डिमेट्री मेंडलीव। ठीक है, एंड अगर हेनरी मोजले आपके ऑप्शन में दिया था तो हेनरी मोजले ने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया था। ठीक है, एंड फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो जिसे बोला जाता है वो आपका मेंडलीव आंसर है। फिर एक और क्वेश्चन था एंडेज माउंटेन इज लोकेटेड इन। ठीक है, तो एंडेज माउंटेन कहां पर लोकेटेड है, तो इसका करेक्ट आंसर साउथ अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, तो 37 क्वेश्चंस अभी तक मुझे मिले हैं, बाकी जो मिलेंगे मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बता दूंगा उसके करेक्ट आंसर्स क्या क्या हैं। तो अभी आप इनमें देख लेना कि आपके कौन कौन से गलत हुए हैं। ठीक है, एंड आई होप कि सब ज़्यादातर आपके सही रहे, सो दैट कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाओ। क्लियर है, तो अभी हमने इतने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, बाकी इनमें से किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना एंड मैं वो क्लियर कर दूंगा। क्लियर है, तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना सो दैट कि मैं जब नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूँ तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। एंड बाकी अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ को जरूर लाइक कर देना। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।